स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं पर्यावरण विषय के अंतर्गत पर्यावरणीय नैतिकता एवं भारत में इसकी परंपरा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता, जिसे हम एनवायरमेंटल एथिक्स भी कहते हैं, से तात्पर्य पर्यावरण और मानव के बीच स्थापित नैतिक संबंध से होता है। मानव एवं अन्य जातियां अपनी उत्तरजीविता एवं समृद्धि के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहती हैं। पर्यावरण से मानव को न केवल भोजन एवं अन्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, बल्कि यह मानव की उत्तरजीविता के लिए स्वस्थ वातावरण भी तैयार करता है। पिछले 60 वर्षों में औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास एवं अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है। दबाव बढ़ने के कारण पर्यावरणीय परितंत्र के घटकों की क्रियाएं असंतुलित हुई हैं, जिससे मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में कई दर्शन शास्त्रियों ने मानव एवं पर्यावरण के पूरक संबंधों को बताने के लिए पर्यावरणीय नैतिकता को बल देना शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि मानव के बिना पर्यावरण का अस्तित्व रह सकता है, लेकिन पर्यावरण के बिना मानव का कोई भी अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए मानव को चाहिए कि वह प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर विकास क्रम को जारी रखे। पर्यावरणीय नैतिकता के विकास के समय 1960 के दशक में माना जाता है, जब पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई। पर्यावरणीय नैतिकता का विचार पर्यावरण की रक्षा एवं पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देता है। आज विकास के साथ साथ पर्यावरण के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की भी जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यदि वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय नैतिक मूल्यों का समर्थन नहीं करता है, तो उसे भविष्य में और जटिल आपदाओं से गुजरना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरणीय नैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें मानव एवं पर्यावरण संबंधों को एक स्वस्थ रूप देने हेतु पर्यावरणीय नैतिकता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत 1972 ईस्वी में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका ध्येय सामूहिक प्रयासों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इसके अलावा यूनेस्को तथा यूएनईपी ने पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरणीय शिक्षा ढांचा एवं गाइडलाइन तैयार की है। आज के युग में मानव द्वारा पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। अतः मानव को यह जानना आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण के प्रति उसका आचरण या नैतिकता कैसी होनी चाहिए और उसे किस प्रकार पर्यावरण के संरक्षण में योगदान करना चाहिए। पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित दृष्टिकोण पहला है आपका मानव केंद्रित दृष्टिकोण। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जीव है और पृथ्वी के समस्त संसाधन उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। वस्तुतः यह दृष्टिकोण प्रकृति को साधक और मानव हित को साध्य मानता है, अतः इसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा है बायो सेंटर्ड दृष्टिकोण, जिसे हम जीव केंद्रित दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। बायो सेंटर्ड दृष्टिकोण में मानव की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जीव जगत की भावी पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार बने। इसलिए मानव प्रकृति की रक्षा करने वाला एक प्रबंधक है, जिन्हें भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को अच्छी दशा में रखना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि प्रकृति के संसाधन हम पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर एक उधार है। हमें इनका संयमित उपयोग करते हुए इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। यह दृष्टिकोण मानव को पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख जाति या प्रजाति नहीं मानता,
बल्कि यह सभी जीवों को महत्व देता है तथा सभी के अधिकारों को मानता है। तीसरा है परितंत्रिक दृष्टिकोण। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो कि विशेष जाति के बजाय समस्त परितंत्र को शामिल करता है। यह दृष्टिकोण संपूर्ण जीव जगत एवं पर्यावरण के प्रति सद्भावना रखता है तथा दूसरे जीवों एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है। यह संपूर्ण पृथ्वी को महत्व देता है और संपूर्ण पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने की वकालत भी करता है। यदि मानव जाति को अपनी उत्तरजीविता बनाए रखनी है तो उसे अपने जीवन के साथ पर्यावरण को भी बनाए रखना आवश्यकता है। अब हम भारत में पर्यावरणीय नैतिकता की परंपरा के विषय में प्रकाश डालेंगे। भारत में पर्यावरणीय नैतिकता की परंपरा आदिकाल से ही रही है। भारतीय दर्शन शास्त्र में सभी मनुष्य के साथ सहयोग समन्वय के व्यवहार के साथ अन्य प्राणियों के लिए भी अच्छा व्यवहार करने की बात कही गई है। भारतीय ग्रंथों में भी मानव की प्रकृति के साथ संबंधों को बताया गया है तथा मानव द्वारा सभी जीवों तथा संपूर्ण प्रकृति का कल्याण करने की बात कहता है। भारत में परंपरा न केवल मानव के लिए निहित है बल्कि यह संपूर्ण जीवन जगत के कल्याण एवं संरक्षण की बात करती है। भारत में ऋग्वैदिक काल से ही प्रकृति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रकृति के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु लोगों ने प्रकृति को नैतिक मूल्य से जोड़ा और प्रकृति को पूर्ण रूप से सम्मान दिया या किया। इस मान्यता को और मजबूती देने हेतु लोगों ने आकाश को पिता तुल्य एवं पृथ्वी को माता तुल्य बताया तथा पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार बताया। भारत में उत्सव, पारंपरिक कला तथा शिल्प को भी पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी भारत में वृक्षों एवं पशुओं की पूजा की परंपरा कायम है। भारत में पेड़ों को बचाने के लिए प्राणों को न्यौछावर करने के उदाहरण भी मिलते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र में आज भी परंपरागत प्रतिबंधों के कारण वृक्षों की कटाई और पशुओं की हत्या निषेध है। इन क्षेत्रों में केवल सूखी लकड़ी के संग्रहण एवं संग्रहण और एकत्रित करने की अनुमति है। तुलसी, पीपल, नीम, बरगद, केला आदि के वृक्षों को आज भी भगवान के निवास माना जाता है तथा इनकी पूजा भी की जाती है। पारंपरिक एवं धार्मिक मान्यताओं के कारण इन वृक्षों की कटाई प्रतिबंधित है। इस प्रकार भारत में पर्यावरणीय नैतिकता की परंपरा आदिम काल से ही चली आ रही है, जो वर्तमान समय में भी दिखाई देती है। निष्कर्ष, इस प्रकार हमने पर्यावरणीय नैतिकता एवं भारत में इसकी परंपरा को देखने के पश्चात हमने पाया कि पर्यावरण एवं प्राणी जगत के संरक्षण हेतु मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पर्यावरणीय नैतिकता है। मनुष्य को पर्यावरण एवं प्रकृति को भोग विलास का साधन न समझकर अपना नैतिक दायित्व समझना होगा। इसलिए मनुष्य को बचपन से ही पर्यावरणीय नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनमें प्रकृति प्रेम जागृत हो तथा वे इसके संरक्षण को अपना दायित्व समझे। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा ही पर्यावरण संरक्षण एवं मानव पर्यावरण संबंध को दीर्घकालीन रूप में बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार पर्यावरणीय नैतिकता का महत्व स्वमेव सिद्ध हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।